नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा भारती और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कोलकाता रेप कांड को लेकर फतेहपुर मेडिकल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च निकालकर डॉक्टरों ने आरोपी की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। फतेहपुर अस्पताल में महिला डॉक्टरों ने वॉशरूम और रेस्ट रूम जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए आवाज उठाई। इसके साथ ही उन्होंने कल से हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है। 9 तारीख को आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में ये घटना हुई थी। एक ऑन ड्यूटी फीमेल डॉक्टर 36 घंटे की अपनी ड्यूटी करने के बाद में रेस्ट रूम में गई थी आराम करने के लिए रात के 1:30 बजे के बाद में उसका कुछ पता नहीं। 4 बजे के आसपास उसके घर वालों के पास में फोन जाता है कि आपके बच्चे ने सुसाइड किया। पहले इस मैटर को सुसाइड की तरफ ले जाएंगे। जब उसके माता पिता ने बॉडी को देखने के लिए डिमांड किया, 3 घंटे उनको अपनी बेटी की बॉडी देखने नहीं दी। जब उन्होंने अपनी बेटी की बॉडी को देखा तो वो समझ नहीं पाए, लेकिन बाकी लोग जो भी हॉस्पिटल में थे, स्टाफ और सभी डॉक्टर, उन सब कुछ अटपटा लगा। जब उस बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो फिर सबके सामने ये बातें फुटकर थी, उस लड़की का रेप हुआ है और मर्डर हुआ है। रेप उसका जब उसकी बॉडी में से सिमाइनल फ्लूइड निकला तो वो 150 ml के आसपास था, जिसमें ये समझ में आता है कि वो सिर्फ रेप नहीं है, वो एक गैंग रेप है। इसके बाद में अभी तक उस घटना के बाद किसी का भी कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। कोई भी वहाँ से किसी भी पुलिस या फिर किसी के थ्रू उस बच्ची के उस घर वालों की तरफ कोई भी सपोर्ट नहीं दिख रहा है। हम सब ये चाहते हैं कि, और हमारी मांगे बस ये है कि उस घटना के बाद वो जितने भी कल्प्रिट हैं जो भी हैं वो सब अरेस्ट होने चाहिए, जल्द से जल्द उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारी यहाँ पे कैंडल मार्च करने के बाद में ये भी कुछ मांगे हैं कि यहाँ पर फीमेल डॉक्टर्स ड्यूटी पर रहती हैं। हम सभी फीमेल डॉक्टर्स यहाँ पे ड्यूटी करती हैं। हमारे पास बेसिक नहीं, वॉशरूम तक नहीं है किसी के पास। अगर वॉशरूम है तो उनमें लॉक्स नहीं है, रेस्ट रूम नहीं है हमारे पास सेपरेट। हम लोग स्टाफ और सभी लोग एक ही रूम में रहते हैं और इमरजेंसी नाइट ड्यूटी करते हैं, वार्ड ड्यूटी करते हैं। हम सब अपनी सेफ्टी के लिए खुद आवाज उठा रहे हैं कि हमें भी वो एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जहाँ पे हम सेफ फील करें और ड्यूटी करें। हम बहुत ही पीसफुल स्ट्राइक पर हैं। हम किसी पेशेंट को या किसी को हार्म नहीं करना चाहते हैं, ना ही हमारी किसी से कोई हिंसक प्रकृति है। हम बस ये चाहते हैं कि हम अपनी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक अपनी ओपीडी सर्विसेज को नहीं रिज्यूम करें। हम लोग कल से स्ट्राइक पर रहेंगे, हम लोग कल से ड्यूटी नहीं करें। यूपी के एसीएस गृह दीपक कुमार एवं डीजीपी प्रशांत कुमार ने फील्ड के अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी त्योहार, कानून व्यवस्था आदि के संबंध में समीक्षा गोष्ठी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश में कड़े कानून व्यवस्था को कायम रखने की बात कही है, साथ ही सबको मिलजुल कर त्योहार मनाने की गुजारिश की है। क्रांति धरा मेरठ में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्रांतिकारियों को नमन करने के लिए प्रभात फेरी निकाली गई। डीएम दीपक मीणा के नेतृत्व में यह प्रभात फेरी निकाली गई। गांधी आश्रम से शुरू हुई प्रभात फेरी शहीद स्मारक पर संपन्न हुई। हाथों में तिरंगा लेकर क्रांतिवीरों को नमन करने के लिए प्रभात फेरी में स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, बुजुर्ग, महिलाएं शामिल हुए। फतेहपुर हदगांव थाना क्षेत्र में मौजूद जयचंदी किले में झंडारोहण करने से रोकने को लेकर हिंदू संगठन आग बबूला हो गए। हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव करते हुए हल्ला बोल किया। किसी तरीके से प्रशासन ने हालात पर काबू पाया। आपको बता दें कि उनको रोकने के बदले हिंदू संगठन जयचंदी किले में नमाज पढ़ने का विरोध करने लगे। हिंदू संगठन के अनुसार हर घर तिरंगा अभियान के तहत वो जयचंदी किले पर तिरंगा फहराना चाह रहे थे। इसके बावजूद प्रशासन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। वहीं हंगामा बढ़ता देख एडीएम ने बताया कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। यहाँ पे हदगांव में पुरातत्व विभाग का बोर्ड भी लगा हुआ है जो किला है जयचंद का। लैंड जिहाद ये भारत में बहुत दिन से चल रहा है, लगातार शुरू चल रहा है, तो वही पद्धति बनी हुई इनकी। वहाँ पे जयचंद के किले में जबरदस्ती नमाज पढ़ना मुसलमानों का ये काम है। बगल में मस्जिद है तो आप मस्जिद में पढ़िए। वो जयचंद का किला है तो वो किला धरोहर, राष्ट्रीय धरोहर है। उसमें हिंदू भी जा सकता है, मुसलमान भी जा सकता है। अगर राम दल के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे झंडा फहराने की कोशिश करी और सबके साथ अगर प्रयास कर रहे हैं जाने के लिए, तो उसमें प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। प्रशासन को वहाँ पे जबरदस्ती शाम को यहाँ बंद कर दिया जाता है, खाना पीना कुछ नहीं दिया जाता, अभद्र व्यवहार किया जाता है उनके साथ। तो ये तरीका, या तो ये लोग जिहादी मानसिकता से ग्रसित है प्रशासन के लोग, नहीं तो दोनों पक्ष से कार्रवाई करनी चाहिए थी। फिर क्या थाने में क्या हुआ? वार्ता किया, बजरंग दल के कार्यकर्ता 400-500 कार्यकर्ता आए थे, हम लोग थे। वार्ता ये हुई कि 20 दिन का समय हमको मिले, 20 दिन के अंदर हम कार्रवाई करेंगे। तो हम लोगों को ये घोषणा कि अगर 20 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती तो यहाँ पे जो भी कार्रवाई हम लोगों के माध्यम से होगी, प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा, संभाल नहीं पाएगा, वो उनकी जिम्मेदारी होगी। हम अपने हिसाब से कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। ये संज्ञान में आया कि रामदल के सदस्यों द्वारा
एसडीएम को एक ज्ञापन दिया गया था कि एक इस हथगांव थाना क्षेत्र में विवादित स्थल है, विवादित अभी हो गया वो, कहीं जयचंदी किले के नाम से दर्ज है और कहीं जयचंदी मस्जिद के नाम से भी कुछ अभिलेखों दर्ज है। उस पे राष्ट्रीय ध्वज फहराने की मांग की गई थी, तो दो पक्षों में कोई टकराव न हो इसके दृष्टिगत एसडीएम और पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रिवेंटिव एक्शंस कुछ लिए गए थे, उसको लेकर विवाद था। बातचीत हुई है, बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई, विधायक मैडम का पूरा सहयोग मिला और अन्य सभी पक्षकारों का भी बहुत सहयोग मिला। तो अभी वार्ता हुई है, जिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों को निर्देश दिया है कि 20 दिन में इसकी जांच अभिलेखीय पूर्ण करा ली जाए कि क्या साक्ष्य मिलते हैं, और तब तक मौके पर वैसे यथास्थिति बनी रहेगी, कोई नई परंपरा या कुछ नया निर्माण इत्यादि नहीं होगा। और यह भी अवगत कराना है आप लोगों को कि ये भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन जो है वो संरक्षित इमारत है, तो उनका भी इसमें स्टेक है, तो उनसे भी अभिलेख लिए जाएंगे कि किस प्रकार की और क्या इसका इतिहास रहा है। और अभी जो है वो शांति से ये वार्ता संपन्न हो गई है, तो कोई टकराहट जैसी ऐसी कोई चीज अभी नहीं है। ज्ञानदीप इंटर कॉलेज और पुष्कर चिल्ड्रंस एकेडमी पंचायत भवन कसमंडी कला सहित क्षेत्र के सभी स्कूलों और हॉस्पिटलों में धूमधाम से 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर नौजवानों देशभक्ति नेताओं को कोट कोट नमन कर श्रद्धांजलि देने के साथ उनके विचारों को, उनके आत्मकथाओं को, उनके त्याग और बलिदान को याद कर उनके मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। लखनऊ मलिहाबाद के ग्रामीणों और कार्य संयोजक श्लोक मिश्रा ने 15 अगस्त के अवसर पर तिरंगा शोभा यात्रा निकालकर शहीदों को याद किया। करीब 200 मोटरसाइकिलों से सवार नवयुवक एवं बुजुर्गों के द्वारा डीजे बाजे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। विद्यालयों के छत से टपकते पानी के बीच संचालित कक्षाओं में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मामला ललितपुर जनपद की थाना जखौरा अंतर्गत पुनिया खोरा का ग्राम पंचायत निधि एवं कायाकल्प योजना बजट मिलने के बाद जनपद ललितपुर के विद्यालयों के हालात ऐसे हैं। इस हालात में यहाँ के बच्चे स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए तत्पर हैं। विकास की गाथा गढ़ने वाला प्रदेश का जनपद ललितपुर विकास की कहानी बयां कर रहा है। मामला जनपद ललितपुर के नाराहाट थाना अंतर्गत ग्राम सरखड़ी का है, जो कि एमएलसी रमा निरंजन के प्रतिनिधि अतुल निरंजन का गांव है, जहां एमएलसी निधि का पैसा विकास के लिए लगाया हुआ है एवं कई वर्षों से इन्हीं के परिवार की प्रधानी भी इसी गांव में चलती आ रही है। लेकिन बरसात में विद्यालय परिसर में भरा पानी बहुत कुछ बयां कर रहा है। प्रतिवर्ष विद्यालय में कई भी निर्माण कार्य नहीं होते हैं एवं स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए कायाकल्प योजना के तहत बजट दिया जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ के हालात ऐसे हैं कि यहाँ बरसात में पानी कमर तक भर जाता है। इसीलिए 15 अगस्त को यहाँ झंडा फहराने के दौरान कोई घटना न घट जाए, इसके लिए छात्र छात्राओं को आने के लिए मना किया गया और उनकी जगह छात्राओं की माता पिता ने देश के सम्मान में ध्वजारोहण किया। हरदोई के कछौना थाना क्षेत्र के सिविलियन विद्यालय नेरा लोनहारा में जलेबी खाकर लगभग 12 बच्चे बीमार पड़ गए। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के बाद विद्यालय में जलेबी बांटी गई थी। इसके बाद बच्चों के बीमार होने का मामला सामने आया। बच्चों को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है और लापरवाही का पता लगा रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खराब गुणवत्ता की मिठाई खाने के बाद अपर जिला जज मंजुला सरकार बेहोश हो गईं। वहीं 8 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद अब घर लौटी हैं। लखनऊ के नामी नीलकंठ स्वीट्स गोमती नगर पर जज ने एफआईआर दर्ज कराई है। जज की बहन और नौकरानी भी बीमार है। एफआईआर के मुताबिक बूंदी के लड्डू नीलकंठ स्वीट से मंगाए गए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फतेहपुर में दुकान खोलकर शराब बेचने का वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। यहां सबसे हैरानी की बात तो यह है कि शराब की दुकान आबकारी के दफ्तर से चंद कदम की दूरी पर ही मौजूद है। जिले के अधिकारियों का भी बदमाशों को खौफ नहीं हो रहा। सदर कोतवाली इलाके के खेलदार मोहल्ले की शराब की दुकान का यह मामला बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में मोहम्मदी शाहजहांपुर रोड पर 3 बाइक सवार कांवड़ियों की अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। इस टक्कर में 2 कांवड़ियों की मौत हो गई है और एक घायल हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस उपाध्यक्ष अरुण सिंह, इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच भारत। नमस्कार।